नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, लखनऊ टू लखीमपुर इस वक्त सियासत भरपूर नजर आ रही है और इस वक्त इस पूरे मामले में ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सीतापुर इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहां से दोनों ही मुलाकात के बाद दोनों नेता लखीमपुर खीरी जाएंगे। प्रियंका गांधी को भी इजाजत मिल गई है लखीमपुर जाने की और राहुल और प्रियंका के साथ कुल 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जा सकता है। उनके साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे। तो आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर के सीतापुर और लखीमपुर तक लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको सीधा लिए चलते देखिए 3 सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं। राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीतापुर से, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद है ऋषिकेश और राजीव रंजन भी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन ऋषिकेश, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पर हलचल बढ़ गई होगी। राहुल गांधी किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं, उससे पहले क्या हो रहा है वहां? देखिए, चौखड़ा फार्म है जहाँ पे लवप्रीत 20 साल का लड़का था, परिवार का इकलौता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उनके परिवार वालों को शोक संतावना देने के लिए राहुल गांधी तो अब से थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। उसके पहले आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। देखिए, एक तस्वीर मैं उनके चौखड़ा फार्म के घर के बाहर की दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के हैं और आसपास के जो उनके परिवार हैं, जो उनके हित है, कुटुंब हैं, वो शोक संतावना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। और ये उनका घर है जहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब से कुछ देर में आएंगी और यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चूँकि ये काफ़ी गमगीन माहौल है और इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों के बीच में पहली बार किसी भी विपक्ष के नेता को यहाँ आने दिया गया है। जो भी नेता अब तक किसान के परिवारों से मिलना चाहते थे वो या तो चोरी चुपके आ रहे थे या फिर जैसे तैसे करके वो पहुँचे थे। प्रशासन उन्हें यहाँ तक आने देने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा फिजा बदली हुई दिख रही है। उन लोगों के यहाँ आने की इजाज़त मिलने के बाद जगह जगह प्रशासन जो है वो लाइटिंग भी कर रहा है कि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ जहाँ बीच में सड़कें खराब थी वहाँ कुछ जगह पे उसकी मरम्मती भी हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है उनके परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ मुआवजे को लेकर भले ही कहा जा रहा है कि मुआवजा हमने दे दिया, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, लेकिन सवाल अब भी है कि जो उसके आरोपी हैं, जिन पर सबसे बड़ा कसूरवार होने का आरोप है, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं है। आज जब हमने यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उनका संकेत था कि कितना दबाव में है प्रशासन। जब हमने पूछा कि क्या एसआईटी का गठन कर लिया गया, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, एसआईटी का कोई गठन नहीं हुआ है। अब सवाल सबको इस बात का इंतजार है। देखिए, वो उसकी भरपाई बेहद कम है जो परिवार को नुकसान हुआ है, लेकिन आंदोलन मजबूती से, उनके आंदोलन कर्मी उनके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन सवाल अभी है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिस मौके पर और जिस माहौल में यह हादसा हुआ है उसकी जांच को लेकर अभी बहुत सारे अनसुनी पहलुए हैं और बहुत सारे कयासों का बाजार है। बहुत सारे अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और दोनों के अपने दावे हैं। इंटरनेट सेवा बंद है। लेकिन परिवार वालों से मिलकर बात करें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण है और परिवार वाले उन्हें क्या बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर उनकी जांच को लेकर के एफआईआर तक, अब तक संघर्ष के रास्ते ही कदम दर कदम मिल रहा है। लेकिन अब शोक संतावना का दौर है और इसीलिए विपक्ष का नेता, कोई नेता पहली बार पहुंच रहा है पीड़ित परिवारों से मिलने। ठीक है, तो लेकिन कई परतें भी हैं कि आखिर आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्या इस पर वाकई विपक्ष जो है वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है? कई तरह की परतें हैं, लेकिन जो तस्वीरें और जो इस वक्त अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल, मैं आपका सीधा रुख करना चाह रहा हूं सीतापुर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए। अंदर वहां पर क्या हो रहा है? क्या प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है? मुलाकात के बाद वो आगे बढ़ चुके हैं या फिर कुछ देर बाद जाएंगे?
देखिए, ये साफ है कि जो कांग्रेस का डेलीगेशन है जिसमें साफ बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी है, उनके साथ जो पंजाब के सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, यानी टोटल 5 लोगों को अलाउ किया गया है, क्योंकि कुछ समर्थक भी है जो मौजूद है। हालांकि ये साफ किया गया है कि इनको एस्कॉर्ट करके लखीमपुर खीरी लाया जाएगा, क्योंकि जो मृतकों के परिवार से उन्होंने मुलाकात करनी है। ऐसे में ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। इससे पहले जो पॉलिटिकल प्रेशर था, कहीं ना कहीं प्रशासन में चलिए देखिए, इंटरनेट भी सीतापुर हो, लखीमपुर हो, वहां पर बंद है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। और राजीव रंजन भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए सुबह से ये गहमी गहमा नजर आ रहा है, लखनऊ टू लखीमपुर क्या वाकई सियासत भरपूर है? क्योंकि कांग्रेस का यह किसानपुर नजर आ रहा है। देखिए सऊद, मैंने पहले भी कहा कि लखीमपुर खीरी का जो पूरा मामला है, अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को हथियाने में या अपने आप को आगे रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी ने आगे से लीड किया, वो दिल्ली में थी, बावजूद उसके वो लखनऊ आ गई। तमाम विपक्ष के नेता लखनऊ में थे, लखनऊ में ही रह गए, लेकिन प्रियंका गांधी सीतापुर तक पहुंच गई। सिर्फ इतना ही, लगातार वो वीडियो जारी करती रही। इसके बाद आपने आज राहुल गांधी का सब कुछ देखा ही। लेकिन क्या इससे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हो जाएगी? क्या ये आंदोलन चुनाव के मद्देनजर ज़्यादा धारदार किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं सऊद, अपने साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। इनका परिचय ये है कि ये पहले पत्रकार थे और अब कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग में पहुंच गए। पंकज जी, मैं आपसे ये सवाल पूछा, मैंने जो बोला आपने सुनी लिया। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि पुनर्जीवित कर रही है या चुनाव में मौका हथिया ले रही है, मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी का जो पूरा प्रयास है उत्तर प्रदेश की राजनीति को पटरी पर लाने का, उसके प्रति थोड़ा अन्याय है। अब आज का मसला नहीं है हाथरस में कौन था, मिर्ज़ापुर में कौन था, जब प्रयागराज में हमारे निषाद भाइयों की तमाम नावें तोड़ दी गई तो कौन था? प्रियंका गांधी हर जगह थी। हर जगह कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष करते नजर आ रही। सिर्फ आज नहीं, पिछले कई साल, जब कोरोना के मसले पर जब लॉकडाउन हुआ, पूरे देशव्यापी जो पहला लॉकडाउन था, पलायन, लाखों लोग चले आ रहे थे पैदल, तो बसों का पूरा बेड़ा लेकर कौन दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा हो गया था? उस बसों के बाद उसमें नंबर कौन सी चीज के निकले? हो सकता है 2-4 नंबर ऐसे रहे हों, ये तो फिर अरे अतीत में नहीं जाते, अतीत में नहीं, संघर्ष। अगर आप प्रियंका गांधी का पूरा प्रयास देखेंगे और कांग्रेस का पूरा प्रयास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुद्दों पर लाने के, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे अपराध का सवाल हो। उत्तर प्रदेश इस समय अपराध और हत्या में नंबर 1 है। आप दिल्ली से आते हैं, वहाँ पर नंबर 1 लगा हुआ, यूपी नंबर 1, और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि नंबर 1 अपराध और हत्या में है। तो इन पूरे मसलों पर अभी किसानों के साथ जो हुआ, जिस तरह उन्हें कुचला गया, ये बताता है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पंकज जी, देखिए सवाल, देखिए मैं 4 किसान रौदे गए, मारे गए, 4 और लोग भी मारे गए, वो पीट के मारे गए, उनके बारे में बिल्कुल जो भी ऐसा हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक जो भी नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है, सच है, और वो अफसोसनाक है। ये बताता है कि हमारी कानून व्यवस्था, इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल कर रहा है। वहां पर किसान क्यों खड़े हुए थे? इस देश में गृह राज्य मंत्री जिसे बनाया गया है, अजय मिश्र, उनका जो बयान था टेनी जी का कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, आप मेरा इतिहास नहीं जानते, पता कर लीजिए सांसद और विधायक होने के पहले मैं क्या था। वो क्या इतिहास है? वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उन पर हत्या का मुकदमा आज भी है। तो ऐसे आदमी को आपने गृह राज्य मंत्री बना दिया, और अगर किसानों में आक्रोश है तो कोई आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है। और अगर गाड़ियों को आपने, वीडियो आ गया है कि किसान शांति से खड़े हैं, जा रहे हैं, पीछे से उन पर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, निश्चित ही आक्रोश हुआ होगा। जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट में भी तस्लीमुद्दीन को भी बनाया गया था केंद्र राज्य मंत्री। अभी आपने कहा कि अतीत की बात, जब आप नहीं तो फिर वो किस पार्टी के थे? फिर वो आप संयुक्त किसकी सरकार में थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब आप कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। दूसरी बात, ऐसे लोग, सरकार तो आप ही की थी। ठीक है, तो अगर उस समय इस तरह की हरकतें हुई तो किसने, आपने जस्टिफाई तो नहीं किया, आज क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि एक घटना घटी है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। सरकार एसआईटी कर रही है, सरकार ने मुआवजा दिया है, जांच कर देनी चाहिए। तो उसी में किसने कहा नहीं जांच होनी चाहिए? जांच हो, वहां के उनके परिवार वाले कह रहे थे कि पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हुआ, दोबारा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जांच ही हो, लेकिन असली चीज इसके मूल में जाइए। किस गृह राज्य मंत्री ने, क्या तस्लीमुद्दीन ने इस तरह भारत की जनता देखिए युद्ध की घोषणा सऊद, बात यह है, कर दूंगा मैं। सुनिए पंकज जी, आप हमारे सीनियर भी रहे, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात जो अगर सवाल उठाने की है पंकज जी, कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला, एक देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर अगर एफआईआर है, जिस आदमी पर देश की कानून व्यवस्था को देखने का जिम्मा है, अगर उसके बेटे पर एफआईआर है, तो नैतिकता तो ये कहती कि अपने बेटे को मंत्री खुद थाने ले जाके कहते कि लो एफआईआर दर्ज है, मेरा बेटा मौजूद है, अगर निर्दोष होगा कानून इसको अपनी निर्दोष होगा उसको छोड़ेगा, अगर दोषी होगा कानून सजा देगा। लेकिन अब ये नैतिकता और ये सब बातें चली गई। सऊद, हमारे साथ बातचीत के दौर में ही समाजवादी पार्टी के साथी भी आ गए टोपी लगाकर। आपका नाम भाई साहब? मीसम जैदी। मीसम जैदी नाम ही इतना टेढ़ा। मीसम जैदी। अच्छा, मीसम जैदी जी। कहाँ है सपा, कहाँ है नई हवा? आपको दिख तो रही है। अखिलेश जी शुरू से, कल भी आप, परसों भी आपने देखा किस तरह निकले, उनको किस तरह रोका गया है। यही लखनऊ में थे, लखनऊ में ही रह गए। तो कैसे रोका गया? देखा नहीं आप? गाड़ियां गांधी कैसे पहुंच गई? प्रियंका गांधी कैसे पहुंच गई वो आप खुद बेहतर जान रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच गए। राहुल गांधी गवर्नमेंट जिसको चाहेगी पहुंच जाएगा। अखिलेश जी को सुबह ही बैरिकेडिंग 6 बजे लगा के रोक दिया गया था, ट्रक लगा के रोक दिया गया था। तो आप भी समझ रहे हैं क्या हो रहा है। सिर्फ सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा ढील दे रही है कि कौन पहुंच जाए कौन नहीं पहुंचेगा। ये है। आप निकले ही ना? नहीं निकले, आपने देखा तो हम निकले घर से, हमने बाकायदा लड़ाई हुई, पुलिस ने हमें बैठा लिया, निकलने नहीं दिया, हम जमीन में बैठ गए। लेकिन ये प्रियंका गांधी की सक्रियता, ये राहुल गांधी का लखीमपुर जाना, किसानों के साथ खड़े होना, मैं कह रहा हूँ कि सियासत सब कर रहे हैं, आप भी करते हैं, बीजेपी भी कर रही है, योगी जी भी करते हैं, राजनीति है, सब करेंगे, चुनाव है सामने, सब करेंगे। तो अखिलेश जी भी तो पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच शाहजहांपुर से सीधे वहीं जा रहे हैं, वो लखीमपुर पहुंच रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। ये जानने के बाद कि राहुल जी पहुंच रहे हैं? नहीं तो अब जब गवर्नमेंट ने रोका हुआ था, जब सबको परमिशन दी तो ये भी जा रहे हैं, वरना निकलने कहाँ घर से दे रही थी। हम तो परसों बैठे थे निकले जाने के लिए वहाँ। और आप काम की बात करें, जहाँ आप खड़े हैं लोक भवन, ये हम माननीय अखिलेश जी की देन है। योगी जी ने कुछ बनाया हो बताइए? जहाँ आप खड़े हैं पीछे कांग्रेस की देन है। हाँ तो जब मौका मिला हमने बनाया। तो जो इसको बनाया वो भी गया, जो इसको बनाया वो भी गया। आ रहा है 22 अभी देखे, आइए आप अभी 22 देखिए, जनता बहुत त्रस्त है गुंडागर्दी से। कह रहा हूँ अतीत की बात पे जाने की, इसको बनाया कांग्रेस ने, इसको बनाया अखिलेश ने, थोड़ा आगे जाएंगे बनाया बहन जी ने। योगी जी का तो खैर ऐसा दिखाने लायक खबर बनाई हो बता दें यहाँ लखनऊ। योगी जी का ऐसा दिखाने लायक कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कबर बता दें लखनऊ के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक कबर किसी बना दी हो छोटी सी, वो भी नहीं बनाई है। वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा उनका मामला ही नहीं होता। अभी 4 ही महीने बाद चुनाव है। सोच ईमानदार दमदार योगी सरकार का नारा आप सुन ही रहे। कुछ नहीं, बहुत बोकस सरकार है। महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है। आप ये हमको लखीमपुर खीरी की घटना में आप पीछे रह गए ना। बिल्कुल निंदनीय है घटना। आप पीछे रह गए? नहीं हमारे पहुंच रहे हैं, घर से निकले रोक लिया पुलिस ने, पूरी बैरिकेडिंग ट्रक खड़े कर दिए। तो हम तो पहुंच ही रहे हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं भाई, उनके किसानों के साथ हम लोग हैं और शुरू से हैं, पहले देखिए सऊद, एक बात और मैं बता दूं कि आज सुबह से उत्तर प्रदेश सरकार की बातें समझ में नहीं आई, जबकि उनके प्रवक्ता ने कहा कि कुछ दिन बाद स्थिति सामान्य हो तो जा सकते हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद परमिशन दे दी गई। ये तुरंत जो फैसला अदला बदली हुआ ये भी समझ में नहीं आया। राहुल गांधी आए तो एयरपोर्ट पे जो ड्रामा हुआ देखे ही, अभी सीतापुर पहुंचे, लखीमपुर देर शाम जाने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर कितनी सियासत है और कितनी अदावत है ये भी देखने को मिल रही है, और आपकी बातचीत में भी बहुत चीजें साफ हो रही हैं। लेकिन जरा मैं आ रहा हूं राजीव आपके पास, सीतापुर की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये सीतापुर की तस्वीरें हैं और यहीं पर दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी को अस्थायी जेल में रखा गया था और अब देखिए राहुल गांधी यहां पहुंच गए। ये जो गहमा गहमी है ये अपने आप में ये बता रही है कि यहां पर जो राहुल गांधी पहुंचने वाले थे वो पहुंच गए, और उसी की ये तस्वीरें हैं। दरअसल राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हुए, वहां मुलाकात करेंगे और यहीं से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकी और 3 लोगों के साथ लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी लखीमपुर तक जाएंगे। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ लगातार सीतापुर से लाइव जुड़े हुए। राहुल, अगर इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बता सके दर्शकों को। देखिए, फिलहाल तस्वीर यही है कि गहमा गहमी है। इंतजार किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस का डेलीगेशन है जो लखीमपुर खीरी जाना चाहता है, जो मृतकों के परिवार यानी जो परिवार है उनसे मिलने के लिए, वो बस तैयारी है। यानी आगे की रणनीति की बात हो रही है कि किस तरीके से क्या करना है। इससे पहले तैयारी थी कि जो कांग्रेसी थे वो पहुंचना चाहते थे, उनको रोकते प्रियंका गांधी को रखा, इस तरीके से राहुल गांधी आ जाए। मैं आ रहा हूं राहुल, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ दिक्कत कर रही है, क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर इंटरनेट बंद है। सीतापुर में भी, लखीमपुर में भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया हुआ है और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से कुछ आवाज में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सीतापुर की ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के अच्छे खासे जो तमाम समर्थक है वो भी मौजूद है। राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, देख रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। स्थिति को सामान्य रखने की कोशिश हो रही है। अंदर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और ऋषिकेश मेरे साथ लखीमपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, अब सीतापुर पहुंच गए हैं और सीतापुर से यहां से संभवतः कुछ देर के अंदर निकल जाएंगे और लखीमपुर की ओर रवाना होंगे। तो लखीमपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा और क्या कार्यक्रम अभी तक कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां शायद मौजूद हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी जो स्थानीय प्रशासन है और जो उनका लोग यहाँ उनके जो लोग आए हुए हैं उनके मुताबिक अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त उन्हें पहुंचने में लगेगा। पहले वेन्यू में लखीमपुर चूंकि सबसे बड़ा जिला है और एक जगह से दूसरे जगह जाने में तकरीबन आपको 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। सीतापुर से जहां पे चौखड़ा फार्म है, जहां पर मैं हूं अभी खड़ा, जिस परिवार के पास, जिस गांव में, वहां की दूरी तकरीबन 110 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ आने में उन्हें तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। और उसके पहले आम आदमी पार्टी का ही प्रतिनिधिमंडल यहाँ अब से थोड़ी देर में पहुंच रहा है। चूंकि 4 लोग हैं जो पीड़ित परिवार की तरफ से, 4 लोगों की मौत हुई थी इस किसान आंदोलन में, जिसमें पहला जो परिवार है वो लवप्रीत 20 साल की उम्र थी, अपने परिवार का इकलौता चिराग था, 2 बहनों का बोझ है, परिवार उनके किसान हैं, उनके पिताजी की हालत अभी ठीक नहीं है। और मैं जिस घर के अंदर हूँ वहाँ पे सब लोग अभी हम ही लोगों को सुन रहे हैं कि आखिर किस लाइन पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो शोक संतापना का वक्त जरूर है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस विपक्ष के मजबूत आवाज के तौर पर दिख रहा है। 3 दिन पर प्रियंका गांधी इसी लखीमपुर की वजह से गेस्ट हाउस में कैदी बनकर रही। अब वो पहली ऐसी इकलौती राजनेता होंगी और उनके साथ राहुल गांधी होंगे जो शोक संतप्त परिवारों के साथ मिल रहे हैं। तो इसके राजनीतिक मायने है, लेकिन वही सवाल है कि इंसाफ कब मिलेगा। लोग अब भी यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या विपक्ष जो है गोलबंदी कर रहा है, लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कवायद जारी है विपक्षी नेताओं की। और अब तो राजीव बातचीत कर रहे थे, राजीव बता ही रहे थे कि अखिलेश यादव भी शाहजहांपुर से सीधे लखीमपुर जा रहे हैं। इस पूरी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट भी लेकर के हम लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। राजीव, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश और राहुल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।